हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि जो इग्नू में जो सिनॉप्सिस है आपकी और जो प्रोजेक्ट है वो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप भी सेल्फ ज्ञान से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो प्रोजेक्ट के अंदर भी फेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके 5 नंबर आए हैं प्रोजेक्ट के, मेन प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस में नहीं, मेन प्रोजेक्ट में 5 आए हैं 100 में से। और फिर इग्नू आपके पास इस तरीके से एक लेटर भेज देगा कि आप जो है प्रोजेक्ट में फेल है, आप दोबारा अपना प्रोजेक्ट फ्रेश से स्टार्ट करो और दोबारा बना के फिर सबमिट करो। फिर आपको 7-8 महीने, 1 साल लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी जो सिनॉप्सिस है और प्रोजेक्ट है वो आपके जो है रिजेक्ट हो रहे हैं और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो शमी प्रोजेक्ट अप्रूवल है वो बहुत ही अच्छा है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू आता है। देख सकते हैं कि ये भी अप्रूवल है, ये सब सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूव्ड है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो सिनॉप्सिस हैं वो पूरी की पूरी अप्रूव्ड है और आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। जिसका भी जो है रिजेक्ट हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार रिजेक्ट होने के बाद फिर सेल्फ ज्ञान से कांटेक्ट करते हैं और फिर उनका अप्रूवल आता है, तो आप भी शुरू में ही हेल्प ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे तो आप वो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इग्नू की सिनॉप्सिस सबमिशन का जो लास्ट डेट है क्या है, दिसंबर 2026 के लिए क्या प्रोसेस है। तो जो सिनॉप्सिस सबमिशन का प्रोसेस है वो कभी भी आप सबमिट कर सकते हैं, अभी जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक। मेन इशू क्या है कि आपको अक्टूबर में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उससे पहले पहले आपकी सिनॉप्सिस आ जानी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप अपनी सिनॉप्सिस को टाइम से भेजेंगे। तो अपनी सिनॉप्सिस को टाइम से भेजें ताकि उसका अप्रूवल टाइम से मिले। अभी अगर आप जुलाई में ही भेज देंगे, जुलाई अगस्त में, तो आपका 1-1.5 महीने में सिनॉप्सिस चेक होकर वापस आ जाएगा। अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है, किसी वजह से कोई कमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, आपके पास दोबारा ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपको अक्टूबर तक प्रोजेक्ट भेजना है, उससे पहले आपको सिनॉप्सिस अप्रूवल चाहिए। अगर आप भेजोगे ही अक्टूबर में तो फिर अक्टूबर तक तो आपका सिनॉप्सिस आने वाला नहीं, आप नेक्स्ट सेशन में चले जाओगे, फिर आपको उसका दुख होगा। अब हम बात करते हैं कि मैंने स्टूडेंट के लिए एक ऑफ़र निकाला है कि आप जो है 1,000 रुपये सिनॉप्सिस का जो होता है वो आप हाफ हाफ करके दे सकते हो। आप 500 रुपये में ऑर्डर कर सकते हो और 500 जब मैं आपको सिनॉप्सिस दूंगा तब आप दे सकते हैं। और सेम ऐसे ही जो है प्रोजेक्ट में भी आप कर सकते हो। 2,000 का जो प्रोजेक्ट है, फाइनल रिपोर्ट जो 100 पेज के आसपास की बनती है, उसमें आप 1,000 पहले एडवांस में दे सकते हैं, फिर टाइप हो जाएगा, फिर आप बाद में दे सकते हैं जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से होता है। कुछ डिप्लोमा कोर्स होते हैं जैसे DNHE हो गया ऐसे, तो वो 2,000 रुपये के होते हैं टोटल, उसमें सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट इंक्लूड होता है। आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है, एनरोलमेंट नंबर भेजना है, नाम और आपकी सिटी भेजना है, उसके बेस पे आपका प्रोजेक्ट बन के आपको मिल जाएगा, सिनॉप्सिस बन के मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आपको कॉल करके आते हैं और बोलते हैं कि आप हमसे सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट ले लो, तो इस तरीके से आप उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। जो आपको खुद फ़ोन करके आए उनको चेक करो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और पूरा का पूरा पैसा एक साथ मत दें। कई बार क्या होता है कि वो पूरा का पूरा पैसा आपसे एक साथ ले लेते हैं, 3,000 रुपये और सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट, फिर आपकी हेल्प नहीं करते। फिर वापस आप सेल्फ ज्ञान के पास आते हो और बोलते हो कि भाई हमारी हेल्प कर दो, वो हमारे पैसे लेके चला गया है ना, इस तरीके से इशू आता है फिर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात वही मैं बात कर रहा हूँ कि सिनॉप्सिस सबमिशन की लास्ट डेट क्या है। आपकी सिनॉप्सिस आप 1 अक्टूबर से जो आपको प्रोजेक्ट सितंबर तक भेज दो या अक्टूबर तक भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी सिनॉप्सिस का। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट अपलोड होगा वो अक्टूबर में होगा, या आप जो है ऑफलाइन जो है अक्टूबर तक आप भेज सकते हो अपना प्रोजेक्ट। तो आप उससे पहले पहले आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव होना चाहिए, फिर आपका मेन प्रोजेक्ट बनना चाहिए, फिर वो जाना चाहिए। आपको लेट नहीं करना है, तुरंत आपको अपना सिनॉप्सिस बना के भेज देना चाहिए, ताकि आपका दिसंबर एग्जाम के साथ रिजल्ट मार्च 2027 में आ सके। अगर आप इस बार नहीं सबमिट कर पाए, फिर अगले साल आप मार्च में करोगे, जिसका रिजल्ट जो है जून एग्जाम के साथ आएगा सितंबर 2027 में। तो आप काफ़ी लेट हो जाओगे, मैं पहले ही बता चुका इस चीज़ को। ठीक है, बहुत सारे कोर्स होते हैं जैसे MBA, MCOM, MAG, MCB, SCNH, BPCH, MARD, MA एजुकेशन, MMA, PC, BPA। तो इनका जो सिनॉप्सिस होता है वो रीजनल सेंटर में जाता है। बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनका इग्नू में जाता है, जैसे MAEC, MPA, MACSR, PGDDRM, MSc REE, MLIS, MAFCS, MSCIS, इस तरीके के जितने भी कोर्स होते हैं, तो वो जो कोर्स है वो इग्नू में जाता है सिनॉप्सिस, रीजनल सेंटर में नहीं जाता। अगर आपको भी डाउट हो कि आपकी सिनॉप्सिस कहाँ जाएगी तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और जब अप्रूवल होके आ जाएगा सिनॉप्सिस, तो मेन जो प्रोजेक्ट होता है वो इग्नू के अंदर जाता है, SET डिपार्टमेंट में, वहाँ आपको चेक होकर आपके मार्क्स जो है वो अपडेट हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि स्टूडेंट एक तो डिले स्टार्ट करते हैं, जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं अच्छे से रिसर्च नहीं करते, इनकम्प्लीट जमा कर देते हैं, टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करते, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं हर चीज़ को, और अपनी प्रोजेक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है।
ठीक है। तो आपको ओवरलुक नहीं करना है प्रोजेक्ट के सबमिशन को, और डाटा जो है प्रॉपर डालना है अपने प्रोजेक्ट का, पुअर प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको अपने प्रोजेक्ट की फ़ीस जो 500 रुपये होती है, कुछ कोर्सेज़ की 300 रुपये होती है, वो सितंबर अक्टूबर में आप वो पक्का भर दें। अदरवाइज़ फिर आपको जो लेट फीस लग जाएगी 1100, और 500 आपका क्या हो जाएगा, मेन फीस है। तो 1600 का आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अभी आपका 500 रुपये में ही काम चल जाएगा, और वो रिसिप्ट जो है आपके एग्ज़ाम फॉर्म में लगेगी। तो सितंबर में जो एग्ज़ाम फॉर्म आएगा उसमें पक्का अपनी प्रोजेक्ट की फ़ीस को आपको भरना है, इस बात का ध्यान रखना, और उसकी रिसिप्ट को भी संभाल के रखना है। आप देख सकते हैं कि सिनॉप्सिस अप्रूवल जो है बहुत ही अच्छा है सेल्फ ज्ञान का, तो आप उनकी सर्विस को ले सकते हैं। ठीक है। और 100% अप्रूवल, बहुत अच्छी क्वालिटी की सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दें। अब बात करते हैं कि सिनॉप्सिस जो है कैसे कैसे करना है। सबसे पहले पूरी आपको सिनॉप्सिस में आपको अप्रूवल पेज लगाना है, फिर पूरी सिनॉप्सिस लगानी है, फिर गाइड का डाटा लगाना है, फिर इसको इग्नू या फिर रीजनल सेंटर जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे भेजना है। वहाँ से अप्रूवल आएगा, फिर मेन प्रोजेक्ट बनेगा, फिर मेन प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे जाएगा, दिल्ली में जाएगा, रजिस्ट्रार एसईडी इग्नू मैदानगढ़ी में जाएगा। ठीक है। वो सितंबर अक्टूबर 2026 तक आपको जमा करना है। ठीक है। अगर अभी जमा कर दोगे तो दिसंबर एग्ज़ाम के साथ आपका रिजल्ट आएगा। अगर अगले साल जमा करोगे तो फिर वो जून एग्ज़ाम के साथ आपका रिजल्ट आएगा। फीस पक्का भरना है, जो सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम फॉर्म की 500 रुपये या 300 रुपये जो भी आपके प्रोजेक्ट का बनता है वो पक्का भरना है। कोई भी इशू आने पर मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो सिनॉप्सिस जो है आप जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी आपको भेजना है, अप्रूवल लेना है, और सितंबर अक्टूबर में अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। थैंक यू।